अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, 27वीं आईनी तरमीम को लेकर तनकीद, तबसरे, तज्जिए, मुबाहिस और मशवरे जारी हैं। आप क्या मशवरा देंगे? मैं नहीं मशवरे देता, मुफ्त मशवरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुफ्त खोरों को पूरा मुल्क मिला हुआ है। लेकिन मैं बात सुनो, ये मैं भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आप मरियम पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, आप इस मुल्क के यूथ का हिस्सा हो। इतने सालों से पूरे के पूरे आईन ने अवाम को दिया क्या है जो ये तरमीम दे देगी? सादा सवाल है। हम लोग 78 साल से ना पानी में मदानी और रड़क रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मक्खन आएगा। पानी सड़ जाएगा, मक्खन नहीं आएगा। आईन पूरे की बात क्यों नहीं करते? आईन के अक्सर यहां ये मेरी तो मेज पे पड़ा है आईन। एक शिक बताओ, मुल्क रकबे का नाम नहीं होता। रकबे बड़े बड़े सहराओं के पास भी हैं, अमेज़न जैसे जंगलों के पास भी हैं। मुल्क नाम किसी शय का नहीं होता सवाए अवाम के। पहली और आखिरी हकीकत, बाकी सब आते जाते रहे। चंगेज मर जाता है, हलाकू मर जाता है, तैमूर मर जाता है। अवाम ढीठ हैं, करोड़ों सालों से जिंदा हैं, ये नहीं मरते। इनको क्या मिला? पूरा आईन जितना जिक्र है अवाम का, जैसा उसमें अवाम को बेचा गया है, उसमें कोई एक बात जो इस आईन के बाद या पहले अवाम को नसीब हुई हो, मुझे ये बता दो। बाढ़ में जाए तरमीम, ये मुंह शगाफियां, डींगे, जरूरतें, फलाना टमकाना मुकद्दस है। अच्छा, 80 लोग रुकदे भी किते नहीं। बिरादर है, मुकद्दर है, शहद से मीठा है, फलाना है, वो तेन शुगर हो जानी है। शहद से मीठा, होश की बातें करो। कोई आईन शाइन मुकद्दस नहीं होता। इंसान की लिखी हुई कोई तहरीर मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस सिर्फ कलाम इलाही है, बाकी कोई नहीं। हम तो उस पे अमल नहीं करते, तो ये आईन की बेशदायत है और पैबंद लगे हुए हैं। अब बेसिकली ये रह नहीं गया, इस पे इतने पैबंद लग चुके हैं कि असली गुम हो गया है। और पैबंद मैं नफरत से नहीं कह रहा, हमारे यहां गदागर को फकीर कहते हैं। फकीर होना एजाज है। ये हरकारे होते हैं जो फक्र व फाका जिसे कहते हैं, इस तरह का के जो लोग होते हैं। मैंने याद है अभी के प्रोग्राम में कहा था कि ग़िज़ा को दवा समझ के खाओ, वरना जिंदगी दवाएं खाते खाते बीत जाएगी। फक्र व फाका तो ये पैगंबर और उसके बाद औलिया और उसके बाद फकीर किस्म के जो लोग होते हैं, वो अंदर होती है फकीरी। तो मैं को तंजिया ये बात नहीं कर रहा, पैबंद लगा लो जितने लगाने हैं, इससे होगा क्या? मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये तरमीम हो जाती है या नहीं होती या 20 और होती हैं, उससे अवाम की जिंदगियों में कोई आसानी, कोई सुख, कोई सुकून, कोई इज्जत आएगी? वरना पूरा आईन भी किस काम का है मेरे नजदीक? ज़ियाउल हक से, यू नो दैट ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल आई रियली हेट। उसका एक जुमला पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सच है। यह आईन है क्या? अब बात सुनो, तुम्हारे हॉस्पिटल में एक नौ मौलूद बच्ची बेच दी जाती है। ये अखबारों की बात कर रहा हूं भाई। बच्ची नौ मौलूद, नौजायदा बच्ची बेच दी जाती है ताकि हॉस्पिटल का बिल दिया जा सके। ये आईन मतलब कमाल की बात है। इसका या तो कॉपियां ही ज्यादा छापो लोग कफन की। मैं तुम्हें बताऊं कितने हजार रुपए किलो चलगोजा। मैंने कहा यार सर्दियां आ रही हैं तो मैं आयास बॉयज में कि यार जो चलगोजे वो एक अहम ही बचपन की यादें हैं ये, अदरवाइज। तो उसने मुझे बताया कि जी ये इतने हजार के जी है। मैंने कहा अच्छा, अंदाजा लगाओ। चलो ये तो लानत भेजो ना, ये तो अय्याशी हो गई, सुपर अय्याशी हो गई, इस पे लानत भेजो। बुनियादी बात सुनो, पैबंद बुरे नहीं हैं, लेकिन
अगर वो प्रो अवाम हो, अगर इन्होंने आपकी कुछ जरूरियात को सर्व करना है तो आती रहे तरमीमें, भाड़ में जाएं। अब जिंदगी बदलती रहती है, जिंदगी में तरमीमें नहीं होती। एक बच्चा रहमे मादर में, फिर 9 महीने के बाद दुनिया में आता है, फिर वो पंघूड़े में होता है, फिर वो पांव पांव चलता है, फिर वो जरा भागने लगता है, फिर अवाइल जवानी है, टीन एज है, जवानी है, अधेड़ उम्री है, बुढ़ापा है, मौत है। तो ये सारी तरमीम ही है और क्या है। जिंदगी नाम तरमीमों का है, लेकिन कुछ निकले तो सही। अगर अवाम के लिए कुछ नहीं तो भाड़ में जाए। इसमें 1001 तरमीम कर लो। आईन और अवाम अगर अक्स और माकूस नहीं है, अवाम और आईन में उनको अपना चेहरा दिखाई दे। ये थे थोबड़े और ने ऐसे लगे हुए जैसे इनके मुबाहिस से, इनकी गुफ्तगुओं से, इनके तज्जियों से कोई रोटी निकल आएगी, रोजगार निकल आएगा, कोई शराखानगी मुल्क की बढ़ जाएगी, कोई लोगों में तमीज शऊर आ जाएगा। तो कर लो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी हिमाकतों की उम्र गुजर गई। आगे हसन साहब, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम के पास होने से आइन जिंदा डॉक्यूमेंट की तरह उभरेगा, जबकि एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम परेशानी की बात नहीं। देखो, राना सनाउल्लाह बंदा प्यारा है, बात अच्छी करता है, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी देर से सियासत में रहते रहते राना सनाउल्लाह को भी जंग लग गया है। आइन जिंदा डॉक्यूमेंट के तौर पे उभरेगा, इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। अब तक ये मुर्दा डॉक्यूमेंट है और इसकी क्या जमानत है कि ये फिर जिंदा डॉक्यूमेंट के तौर पे। अच्छा, ये हमारे ज़हीन सियासतदान भी ना, सियासत में रहती है अच्छे लोग, उन पे भी तावीज चल जाते हैं, तावीज को डाल देता है इन पे। और मेरा ख्याल है ये साजिश भी मोदी की है, क्योंकि हिंदू तावीज गंडे वगैरह बड़ा बिलीव करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिंदा और मुर्दा कोई चीज नहीं। बुल्ले शाह असम मरना नहीं, गोर पे आ कोई होर। मर गया थॉमस एडिसन, बत्तियां जल रही हैं उसकी। बस जिंदगी में मरे हुए होते हैं, वो 100 साल दे भी हो जाए, मुर्दार होंगे। अच्छा, बेसिकली आईन पे अगर अमल नहीं होता, इसको रद्दी में बेचो तो क्या, वो जो अखबारों की रद्दी लेते हैं लोग, वो क्या करेंगे इसका? आईन की किताब पढ़ी है मेरे पास। अच्छा, तो ऊपर से नीचे तक आईन की जितनी बेहुरमती, मैं आईन का लफ्ज मैं भी चवली हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, अवाम से लेके अशराफिया तक, कमियों से लेके चौधरियों तक, जो आदमी सड़क पे लाल बत्ती देख के रुकता नहीं, उसमें जिम्मेदारियां दोनों की हैं। दोनों में से कोई एक फरीक मुझे बता दो। दूसरी बात, ये होना, ये कमाल है। शेर शाह सूरी का क्या आइन था, हमोराबी का क्या आइन था, मुझे बताओ। वो चलता फिरता आइन था। तुम्हें पता है सद्दाम हुसैन जैसा डिक्टेटर था तो खबीस वो, मैंने उसको देखा हुआ है, और मुझे उसको देखने के बाद जिंदगी में याद रखना, पहली बार मुझे तकब्बुर का मतलब समझ आया। तो बाजूबाज में मुझे किसी ने बताया कि उसका वो सीधा बाजू नहीं होता था, यूं करके करता था। करनी में हमोराबी ब्रिगेड, क्योंकि हमोराबी तारीख की डार्लिंग है। शेर शाह सूरी केड़ी आईन शाइन ते असम्बलियां कुछ भी नहीं। बादशाह भी आए अगर तो खूबसूरत हो तो ठीक है, खैर मिले अवाम को। मुल्क नाम है अवाम का, मुल्क झंडे का नाम नहीं। जितने मुल्क हैं उनके अपने अपने नाम हैं, ना किसी नाम का नाम है, ना किसी झंडे का नाम है, ना किसी आइन का नाम है। मुल्क देखना है अवाम को देखो। इफ दे आर कंफर्टेबल, इफ दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, दे आर प्रोटेक्टेड, उनको तहफ्फुज है, तालीम उनके बच्चों को मिल रही है,
بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں, کمال کا معاشرہ ہے. ورنہ آئین ہمارے میکرو لیول پہ دیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے. لفظاں نو لے کے نا چچوڑنا شروع کر دیں گے. جیسے کچھ چیزوں کو جو ہڈیاں مرغوب ہوتی ہیں وہ ہڈیوں کو چچوڑتے رہتے ہیں, ہم اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آئین شائن چلیں ماشاءاللہ آگے چلو. ٹھیک ہے, نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں. زہران ممدانی کی بطور میئر نیو یارک تاریخی جیت پر سابق امریکی صدر باراک اوباما نے ٹویٹ کی کہ امریکہ کے بارے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بطور شہری اس ملک کو ووٹ کے ذریعے تبدیل کرنے کی طاقت ہے. ہاں, نیو یارکرز کو میری طرف سے 7 سلام, احترام اور مبارکباد. دیکھو بات سنو, زندہ اور مردہ معاشروں میں یہی فرق ہوتا ہے. لندن میں آیا تھا نا ایک میئر, پتہ نہیں صادق اس کا نام تھا, جی صادق خان. والد ان کے تھے, پتہ نہیں بس کنڈکٹر تھے یا بس ڈرائیور تھے. یہاں ہی آیا نوجوان, اس کی برتھ چند پاکستان روپیز میں دیکھو تو چند کروڑ بھی نہیں, بمشکل. سلام ہے نیو یارک کے شہریوں کو. ٹرمپ نے الٹا ہو کے زور لگایا. انہوں نے ایک بالکل ایلیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, سبحان اللہ, اس کو سر کا تاج بنا لیا. امریکہ از اے ڈائمنڈ, دنیا کا اہم ترین ملک ہے نا, اس کا اہم ترین شہر ہے. کون ہے اب اس کا والی وارث؟ اور یاد رکھنا, اور واقعی یاد رکھنا, بھولنا مت, جیسے اردوان تھے استنبول کے میئر اور پھر وہ ایک تاریخ ساز صدر بنے ترکیہ کے, یا یہ بندہ اگر باراک اوباما ہو سکتا ہے تو اس کے امکانات اس سے بھی زیادہ روشن ہیں. میں آئی ایم ہائیلی امپریسڈ. اور اس کا یہ کہنا کہ میں ڈیموکریٹ ہوں, سوشلسٹ ڈیموکریٹ, تھپڑ ہے ہم جیسے لوگوں کے منہ پہ جو اپنے جیسے طبقے کے بندے کو میں مانتا ہی نہیں. کوئی چودھری ہے, کوئی میاں بنے ہیں, کوئی فلانا بنے ہیں, کوئی ملک بنے ہیں, کوئی کبھی سنا؟ میں اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھتا ہوں. ملک معراج خالد اللہ انہیں غریق رحمت کرے, بہت پیارے انسان تھے. پھر ہمارا لائل پور کا, میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح فضل حسین رائی, اس کے بعد ٹکا نہیں تھا, گلی میں سوتا تھا, آخری وقت تک گلی میں ہی سوتا رہا. باپ اس کا شاید دہی بلے بیچتا تھا. اور وہ کیا کرتا تھا, لوگ صدقے باری جاتے تھے. وہ کہتا تھا بھئی وہ الیکشن شروع ہو گیا, اپنے کو ٹکا نہیں, لوگ ہی پیسے دن دے سی, وہ الیکشن لڑدا سی, جیت کے جلسہ رکھ کے کہتا تھا اینے پیسے بچ گئے ہیں میں کھا جاواں. لوگ کہتے تھے رائی کھا جا. یہ ہوتے ہیں. اس نے نہیں کوئی محل بنائے, ماڑیاں بنائیں, اس نے نہیں لوٹ مار. ادھر تو سیاست میں آتے ہی اس لیے ہیں. بات سنو, $2 لاکھ ان ٹرمز آف ڈالرز اگر دیکھو, اس کے ارد گرد اس کی ورتھ ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, گاڑی نہیں, پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے. انہوں نے شہزادہ کندھوں پہ اٹھا لیا اپنا, ٹرمپ دیکھتا ہی رہ گیا. تو یہ قومیں ہوتی ہیں, اپنے جیسے لوگوں کو لاؤ, ان کے اندر درد ہوگا تمہارا. لیکن نہیں, بہرحال. اور اس نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا. میں ایک بات ہمیشہ یاد ہے آپ کو مریم, میں کیا کرتا ہوں کہ جہاں انسان ہوگا وہاں کرپشن بھی ہوگی, گناہ بھی. نہیں رک سکتا, تاریخ کے کسی فیز میں نہیں رکا. یہ ہوتی ہیں دونوں چیزیں, ان کو کینڈے میں رکھو. وہاں کرپشن پاکستان لگی نہیں ہے تھے, یہ علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اس نے کہا میں روکوں گا. اگر وہ اپنے جو اس نے کمٹ کیا ہے, مجھے یقین ہے وہ کر لے گا, تو پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کو امریکن صدارت تک پہنچنے سے روکتا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. آگے حضرت, دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نومنتخب میئر نیو یارک کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ اب کراچی سے نیو یارک تک انسانیت کا منشور بن چکا ہے. اچھا, وہ محاورہ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے میں نہیں بولنا بھائی ہے وہ,
اچھا نہیں لگتا. یہاں یہ یا انپڑھ ہیں یا انپڑھوں کو بیوقوف بنا رہا. ہماری بدقسمتی دیکھو, ہمارا پڑھا لکھا بھی انپڑھ ہے. اور بات سنو, انسان جب پیدا ہوا تو روٹی کپڑا مکان, گندم کھانے پہ نکالے گئے حضرت آدم. انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا, بڑے بڑے درختوں کے تنے اس کی کھو میں رہتا تھا. بجلیاں کڑک دیاں سی, بارشاں ہوندی, تہاڈا کی خیال ہے؟ پودیاں تے سوندے سی. روٹی کپڑا مکان, یہ انسان کے ساتھ نانا جی نے بیچا ہے اور طریقے نا, اس کی بات مت کرو, یہ وہ وہاں تک یہ ہے وہ ہے, یہ کیا ہے؟ فضول بات ہے. انسانیت کا منشور بن چکا ہے. وہ انسان بنیا, وہ دے نالے رحم مادر میں روٹی کی ضرورت ہے. 9 مہینے بعد جب بیبی از بورن تو تمہارا کیا خیال ہے؟ رحم مادر اس کا مکان ہے. ماں جو کھاتی ہے اس میں سے جو بچے کو جو خوراک ملتی, تبھی کہتے ہیں نا, یہ تو ماڈرن نالج ہے کہ ماں کو ایسی خوراک, ایسا یہ, ایسا ویسے, اٹھنا بیٹھنا, یہ وہ سارا. کیوں؟ خوراک بھی رحم مادر وہ اس کا بیڈ روم ہے. روٹی کپڑا. اچھا باہر آتی, اب آج بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو پتوں سے تن ڈھانپتے ہیں. بے شمار موویز ہیں, وہ ایگزیجریٹ کرتی ہوں گی, لیکن یہ ریالٹی ہے. انسان نے ستر پوشی, انسان اور جانور کا ایک بنیادی جو فرق ہے. ادروائز یہ جو کپڑا اور مکان, کپڑے کے علاوہ جو خوراک, اور یہ تو جانور کی بھی پیدا ہوتی ضرورت ہے. یہ کیڑا فلسفہ بیان کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا پتا کر کے بتاؤ یہ کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, یہ کی بیچ رہے ہیں. باقی مبارکباد ان دیتی ہے پی آر شی آر, یہ وہ کتے اتنے جان گے نیو یارک کو چاہ تے بلا لے گا, وہ خبراں چھپن گی. اخبار مرے پے ہیں توڑے, وہ چل کے دے رہے ہیں عوام تے ٹیکس تے, عوام کے روکڑے پہ چل رہے ہیں اخبار. جاؤ اخبار مارکیٹ ہے یہاں, ہسپتال روڈ, لاہور, سویرے گنو, ختم. ₹1 کے اشتہار. ادھر بھی لاٹری لگی ہے, کراچی میں بھی, یہاں جو چھپتے ہیں فلانا. جا کے اخبار مارکیٹ صبح ایک زحمت کرنی پڑے گی مریم, آپ کو صبح اٹھنا پڑے گا بہت جلدی, ارے. اخباروں کے جو بنڈلز جاتے ہیں اخبار مارکیٹ میں, وہاں نیوز پیپر ایجنٹس ہوتے ہیں, ان کا آگے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو ہاکرز تک جاتا ہے. ہاکرز آپ کے گھروں تک پہنچاتے ہیں, جا کے دیکھ لو. خدا کی قسم آنسو آ جائیں. میرا رومانس ہے اخبار. میں بچپن سے ہمارے گھر میں سارے اخبار آتے تھے. میں آج بھی صبح 1.5-2 گھنٹے میں اخبار پڑھتا ہوں. بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کیا لگے رہتے ہو, میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے. دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات پہ, لیکن عوام کی بوٹیاں نوچ نوچ کے, اپنے تھوبڑے چھاپ چھاپ کے خوش ہوتے ہیں. چلو آگے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, گزشتہ چند دنوں سے اسموگ کی شدت میں جو کمی آئی ہے, آپ کے خیال میں وجہ موسم کی تبدیلی ہے یا پنجاب حکومت کی کارکردگی؟ دونوں. دیکھو سچی بات ہے, موسم کی تبدیلی اپنی جگہ پہ, بٹ اٹس ناٹ اے پرماننٹ ریالٹی. وہ تو آپ نے خود ہی بول دیا تبدیلی. پنجاب حکومت کا انیشیٹو بہت اچھا ہے. کچھ فیکٹس ہیں میرے سامنے. یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, AQI انڈیکس, اس میں نا پچھلے سال انہی دنوں میں 1000 پارٹیکل سے, اس کی رپورٹ کے مطابق اب 180 AQI پہ. اچھا بہتری آئی ہے. پنجاب کا کسان صدیوں سے, سالوں سے نہیں, صدیوں سے مونجی کی باقیات وغیرہ یہ وہ جلاتا تھا. گندگی, آبادی کم تھی, فلاں تھا, یہ تھا, وہ تھا. تب ٹیکنالوجی بھی یہاں تک نہیں آئی تھی. یہ جو سموگاں تو کنے پرسنٹ تے فلانا, یہ ساڑھے جیسے ڈنگراں دا تے کام نہیں نا, توحفہ تے ہونا دئیے ویسا. اچھا اس کو یہ آگ شاگ لگا. اب انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے نا
सुपर सीडर या कोई इस तरह की चीज, 6 लाख एकड़ फसल की बाकियात जिसको पहले आग लगाई जानी थी, अब आग लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। वो मट्टी में ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत, वेरी पॉजिटिव चला जाएगा और उससे मट्टी की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। सो ये हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन अच्छा फिर ईंटों के भट्टे हैं, ये कातिल हैं, गाड़ियां शाड़ियां ये वो सारा ये पैकेज है। बस इसमें सिर्फ प्रॉब्लम है हमारे यहां तो इनिशिएटिव भी बहुत ही कम लोगों ने को लिए होंगे, और जो करते भी हैं वो फिर बीच में ना बददिल हो जाते हैं, या तवज्जो इधर उधर हो जाती है, या कोई नवा पंगा फलाना। इसका फॉलो अप अगर हुआ तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट हो सकता है इस गवर्नमेंट का कि, और इस वक्त भी जो मुझे नहीं पता माहौलियात का वजीर कौन है, वो औरत है मर्द है, लेकिन इट्स एन एक्सीलेंट जॉब। उसकी वजह देखो, बात सुनो, मैं पर्सनली मैं आपको बताता हूं, मैंने इसको अतर को मैंने कहा जो मेरा मैसेज दें इनको, जो सेक्रेटरी हैं हमारे PCSIR कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट इज रन बाय दीज इलेक्टेड पीपल, पता नहीं 3 साल 4 साल बाद इलेक्शन होती है। तो मैंने उन्हें कहा जी कि उनको पैगाम दो, मेरा पैगाम क्या कि ये नीम के दरख्त लगाएं पूरी सोसाइटी में, और अगर उसमें मेरी असिस्टेंस चाहिए तो मैं हाजिर हूं। जितना पौधा मेरे जिम्मे, जितना टोटल लगाना है टोटल लगा दो, नीम के पौधे लगाओ। तो खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी, चूंकि ये बहुत बड़ा मसला है। हमारी नस्लों को खुराक में मिलावट, गंद, पता नहीं क्या, कैसी कैसी कंडीशन, उन आबादियों में जाके देखो तो वैसे ही रोना आता है, ऊपर से स्मॉग, तो फिर क्या हाल होगा। लेकिन डेफिनेटली अच्छा, बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, अल्लाह इनको कामयाब करे। बिकॉज देखो बात सुनो, इट बॉइल्स डाउन टू, मैं पिछले किसी सवाल के जवाब में मैंने यही अर्ज किया था, हर वो चीज मेरे लिए बिल्कुल बेकार जिसके बेनिफिशियरी अवाम नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰੋੜ ਉੱਠਣੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड या होर अपने आबाई घरां ਨੂੰ। गरीब के बच्चे को तो कुछ थोड़ा सा, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़, थोड़ी सी रोटी मोटी, बस खत्म। तो ये खूबसूरत बात है, ये सेहत का मामला है, और हमारी जनरेशन को एक खास तबका जो मेजॉरिटी में है उनको तो नसीब ही कुछ नहीं हो रहा। प्लीज नेक्स्ट। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह हुकूमत के साथ मिलकर टैक्स चोरों को पकड़वाएं। अगर टैक्स चोरी नहीं रुकेगी तो तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ बढ़ेगा। हमारे एक मुहावरा सा है, या ढटाई तेरा आसरा, सुभान अल्लाह। ये जड़ा है अपना एहसन इकबाल, ये निस्बतन बेहतर पढ़िया लिखिया चो एक समझा जाता है। अंदाजा लगाओ, पहले तो मुझे याद कराना कल, ये जो तनख्वाहदारों के साथ कर रहे हैं वैसे वो भी हैं बड़े बेशर्म, मैं भी उनमें शामिल। एक दिन कोई एक छोटी मोटी तंजीम बनाओ, आपस में बात करो, एक हफ्ता बाइकआउट कर दो, खत्म। कोई तोड़ फोड़ जलसा जरूर कुछ नहीं, छुट्टी की एंटाइटलमेंट होती है, भेज दो। जिन्होंने कहते ना पंजाबी जी कहते मां मर जाएगी, लूटना इस बेहयाई से तनख्वाहदार को। बंदा पूछे, तनख्वाहदार की जिम्मेदारी है ये, डीसीओ टैक्स वैसे, फिर वो आपको इनकम टैक्स दे, और फिर वो टैक्स चोरी करने वाले पकड़वाया। तौबा है, तो ये वो अगर नहीं दे रहे तो उसमें तनख्वाहदार तबके का क्या लेना देना। वो तो बंदे फड़वाएगा, अपनी नौकरी करेगा। कोई शर्म है खुदा की कसम। अगर टैक्स कलेक्शन का काम भी तनख्वाहदारों ने ही करना है तो जाओ घर, महकमा भी बंद करो, चपेड़ा मार के उन्होंने फर्क करो, तो खुदा का खौफ करो। चलो दिल में ही रख लो, कोई एक तकल्लुफ, कोई एहतियात, कोई डिसेंसी, कोई कर्टसी,
ਤਨਖਾਹ ਦਾਰ ਫੜਵਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ भेज दो किसी मंडी च। अगर वो नहीं कलेक्ट करते, तनख्वाहदार काबू आया हुआ है इस मुल्क के जो सारे, चूंकि दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। अदरवाइज ये रोज छपता है अखबारों में, फलां का इतना याशाना लाइफस्टाइल, ये वो, टैक्स वो देता दूता कोई नहीं, यद ना होने के बराबर देता है। वो इतनी गाड़ियां हैं, ये है पुरता ही जो फलाना टमकाना, जो ये गंद बला रोज अखबारों में छपते हैं, पढ़ता हूं मैं। तो नहीं पता तो घर जाओ, किसी ऐसे नु आन दो जिन्हों पता हो। अब हम भी इसी तरह के हैं, अगर वो भी ना करे तो उसका भी ठुड्डे मार के फर्क करो। मेरा काम है या तुम्हारा है? यानी तनख्वाहदार, अच्छा, वरना तनख्वाहदार तबके पे मजीद हो तो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, JUFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दीनी मदारिस के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी का रवैया बैरूनी एजेंडे का हिस्सा है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए पंजाब वाले उठे। बात सुनाए, पता नहीं किड़ियां तहरीकां इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए चली हैं, तो की है इस्लामी निज़ाम का निफाज? वो तो मैं करना है, खुद मौलाना ने करना है, वो तो मरियम जफर ने करना है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अखलाकियात देख लो मुल्क की। देखो बात सुनो, बंदा कोई हो जैसा भी हो, उसकी परफॉर्मेंस जो वो काम कर रहा है वो नजर आ रहा है। मिराज तरखान मिस्त्री है वो, मैं सुबह आया हूं काम पे, मैंने दीवार इतनी, ये जो लातादाद दीनी मदारस है, हमारी इज्तमाई अखलाकियात पे इनका 1% असर भी है तो मुझे बता दो, बताओ ना। इस मुल्क में मिलावट, गाली गलौज, गंदगी, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, हेरा फेरी, ये सारे गंद डिसिप्लिन की कदम कदम पे, हराम खाना, कमीशन, किकबैक, सारा ऊपर से लेके नीचे तक, ये दीनी मदारस क्या है? बताओ मुझे। ये अखलाकियात की तालीम के सरचश्मे हैं, सो कॉल्ड अखलाकियात। देख लो पूरी कौम की इज्तिमाई अखलाकियात हमारी क्या है? मामूली सी बात है, तेजाबजात, बेगैरत। मोटरवे पे जाओ, कभी गौर से देखो, तुम्हें 2-4 ऐसे बदबख्त मिलेंगे जो फल खा के छिलके बाहर फेंक रहे होंगे। बताओ मुझे। हर घर में या 99% घरों में पानी की बर्बादी का मंजर होता है। गाड़ियां दो, अच्छा ये क्या मतलब दीनी मतलब? अच्छा फिर एक जी बैरूनी एजेंडे का हिस्सा, और बैरूनी एजेंडे, बैरूनिया को टाइम नहीं मौलाना, हमें टके टोकरी जा लोग हैं, साड़ी तो कोई औकात है ना, हैसियत साजिश हुंदी है, माड़ा तगड़े के खिलाफ करता है। मतलब गोरा इतना सा था, इतना बड़ा बर्रे सगीर, उसने कुछ साजिश की, अब तो वो भी गलत है। तुम लोग थे ही किसी काबिल नहीं। आए, जो सुपीरियर होता है वो लीड करता है, जो ताकतवर होता है वो डोमिनेट करता है, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक। और बैरूनिया नु तुहाडे की दिलचस्पी, तुसी हो कौन? पल्ले क्या है? 27-28 करोड़ की आबादी और अनलिमिटेड किस्म का कर्जा, पैदा जो हुआ नहीं वो भी मकरूज, और सूद देने का जिम्मेदार। तुहाडे खिलाफ किसी ने कादी साजिश हुई, पल्ले की है? वो जरा पता नहीं केड़ा कोई वो साडा कोई शायर मशहूर होनेगा, वो फलां भी मर गया, फैज साहब भी फौत हो गया, फलाना भी, मरीज न्याजी साहब भी चले गए, ते मैं भी आजकल बीमार शुमार रहना। कोई तू बीमार शुमार रह ना रह, तू है कौन? तो बैरूनी साजिश, कोई बैरूनी साजिश नहीं। साजिशां लई असी खुद बहुत काफी है मौलाना। और दूसरी बात, खुदा का वास्ता, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जैसे कल तक इंजेक्शन से लेकर लाउड स्पीकर को हराम करार देने वाले आज उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। करना पड़ेगा तुम्हें, आज कर लो।
मस्जिदों और मदरसों का रोल रीडिफाइन करो। ये कुरानिक विजडम है। रीडिफाइन करो, वो उलूम भी पढ़ाओ जिन्होंने हमारी तुम्हारी इज्जत, अहमियत और जिल्लत का फैसला करना है। बाकी जो कुछ वहां पढ़ाया जाता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो तालीमात कोई अच्छी है। नतीजा देख लो माशरे में, मुझे बता दो 1% की इंप्रूवमेंट है माशरे में, अखलाकी सुधार में, हमारे किरदार में, हमारे रवैयों में। कोई खुदा का खौफ करो मौलाना। वेस्ट और हमारे दरमियान क्या फर्क है? टोटल तालीमात इस्लाम की वो लॉजिक है। उन्होंने मुमकिन है कुरान पाक पढ़ा भी ना हो, मुमकिन है उनमें से बेशुमार लोगों ने सीरतुन नबी उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल ठीक। डिसिप्लिन वहां क्या है, यहां क्या है? यहां स्नैच वे, सड़क पे इधर बढ़ गया उधर बढ़ गया, वो गिव वे। यही फर्क है हमारे और वेस्ट में। और इस मामूली से फर्क ने इतना बड़ा फर्क डाल दिया है कि हम ग्लोबल विलेज के कमी रह गए, वो चौधरियों के चौधरी बन गए और रेस में ही कोई नहीं। तेल भी अब कहते समुद्रों के तेल कड्डन के धुर फटे, सदियां बीत गई हूं भी वही कड्डन के रेकोडेक। बात सुनो, इससे बड़ी बदनसीबी हो सकती है किसी कौम की, कम्युनिटी की? क्यों कहना वो बिल्कुल तेल में साढ़े को है सोना जी, भाजी काट दियो। फिर क्या हुआ? साढ़े को तेल भी है, सोना भी है, काट दियो। शर्म नहीं आती? रब ने तो दिया है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? इजाद तुमने किया नहीं, तुम्हें शऊर नहीं उसका, निकालने जो कोई हो जाए वो भी नहीं। हसन साहब, आखिर में आज का शेर। क्या मरना है क्या जीना, सब किस्सा है पारीना, बस दो ही सहारे हैं, एक जाम है एक मीना। बहुत अच्छा है, शरारत का मौका भी मिल जाएगा हमारे व्यूअर्स को। बहुत खूब। ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।